वो दौर, वो बादशाह जिसकी दास्तान आज तक जिंदा है। ये वो दौर था जब दुनिया के दूर दराज खित्तों में एक अजीम हुक्मरान मौजूद था। लोग उसे दो सिंगों वाला बादशाह कहते थे, मगर उसके नाम से ज्यादा डरावना एक और नाम था जो हर दिल पर खौफ तारी कर देता था। याजूज माजूज। वो बादशाह जिसने पूरी दुनिया का सफर किया, मशरिक से मगरिब तक, और फिर वो मकाम जहां उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था, याजूज और माजूज का मुकाबला। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने ज़मीन में ज़बान, ताकत, दौलत, लश्कर, हर चीज़ से मजबूत किया था। यह है जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दास्तान। जुल्करनैन की शख्सियत और ताकत। जुल्करनैन के पास ऐसी क़ुव्वत थी जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले तसव्वुर थी। उनके कंधों में अल्लाह की अता करदा गैर मामूली ताकत थी। उनका लश्कर, ऐसा लश्कर जिसके गुजरने से पहाड़ लरस जाते, ज़मीन दहल जाती, दुश्मनों के दिल बैठ जाते। वो जहां कदम रखते, जुल्म बुझ जाता, इंसाफ जिंदा हो जाता और तौहीद की रोशनी फैल जाती। पहला सफ़र, मगरिब की समत। जुल्करनैन अपनी फ़ौज के साथ एक तवील सफ़र पर निकले। पहाड़, मैदान, जंगल, रेगिस्तान सब पीछे रहते गए, हत्ता कि वो उस मकाम तक पहुंचे जहां सूरज गोया सियाह समंदर में डूबता हुआ दिखाई देता था। वहां के लोग दो तरह के थे, कुछ जालिम, कुछ ईमान के काबिल। अल्लाह ने जुल्करनैन को इख्तियार दिया कि चाहो तो सजा दो, चाहो तो नरमी करो। उन्होंने कहा, जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा मैं उसके साथ नेकी करूंगा। जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा मैं उसके साथ नेकी करूंगा। इंसाफ का परचम पहली बार लोगों ने यूं लहराते देखा। दूसरा सफर, मशरिक की तरफ। जुल्करनैन फिर चले, हत्ता कि एक ऐसी सरजमीन तक पहुंचे जहां लोग सूरज के सामने बिल्कुल बेपर्दा थे। न घरों की छतें, न लिबास, न कोई साया। ये लोग तहजीब से दूर थे, लेकिन इंसान थे। जुल्करनैन ने उनके दरमियान भी अदल और भलाई फैलाई, और फिर वो आगे बढ़ गए। तीसरा सफर, वो मकाम जहां इंसान खौफ में रहते थे। जुल्करनैन पहाड़ों के बीच दाखिल हुए। दो बुलंद चोटियों के दरमियान एक दर्रा था, एक तंग सा रास्ता, लेकिन उस रास्ते से कुछ ऐसे इंसान निकल कर आते थे जिनके नाम से पूरी दुनिया खौफजदा थी, याजूज और माजूज। जुल्करनैन को मिलने वाले लोग लरजती आवाज में बोले, हमारे खेत जला देती है, हमारे घरों को मुस्मार करती है, हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ती, ये कत्ल करती है, खाती है, नोचती है, जहां जाती है तबाही छोड़ जाती है। ये कौम हमारे खेत जला देती है, हमारे घरों को मिस्मार करती है, हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ती, ये कत्ल करती है, खाती है, नोचती है, जहां जाती है तबाही छोड़ जाती है। जुल्करनैन, क्या हम आपको मुआवजा दें? आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। क्या हम आपको मुआवजा दें? आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। याजूज, वहशियों की कौम। याजूज माजूज आम इंसानों की तरह पैदा किए गए, मगर फितरत ठोस, संगदिल और तबाहकुन। इनकी आदतें, देखते ही हमला करना, आबाद शहर को राख बना देना, खड़ी फसलों को जड़ से उखाड़ देना, जानवरों को चीर फाड़ कर खा जाना, औरत, बच्चे, बूढ़े, किसी पर रहम न करना, अपना ही बसा हुआ शहर जला देना, फिर आगे निकल जाना। तबाही उनकी पहचान थी। इनका नाम खौफ का दूसरा नाम था। जुल्करनैन का अज़्म। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। तुम पैसा ना दो, सिर्फ अपनी ताकत, अपने लोग, अपना वक्त दो। मैं तुम्हारे और इन दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। तुम पैसा ना दो, सिर्फ अपनी ताकत, अपने लोग, अपना वक्त दो। मैं तुम्हारे और उन दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं था, ये इंसानियत का फैसला था। फुलादी दीवार की तामीर
एक हैरत अंगेज शाहकार। पहाड़ों के दरमियान एक लंबा दर्रा था। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोहा लाया गया, पहाड़ की चोटियों के दरमियान रखा गया। फिर उन्होंने आग भड़काने का हुक्म दिया। हवाएं फूंकी गईं, लोहा सुर्ख अंगारे की तरह पिघलने लगा। फिर जुल्करनैन ने कहा, पिघले हुए लोहे में पिघला हुआ तांबा शामिल करो। लोहा तांबा ऐसा मुरक्कब जो पत्थर से सख्त, फौलाद से मजबूत और पहाड़ों जैसा अटूट बन गया। रफ्ता रफ्ता दर्रा बंद हो गया। कांपती जमीन ने पहली बार सुकून का सांस लिया। याजूज माजूज दीवार के पीछे कैद हो गए। वो चीखते, नोचते, मारने की कोशिश करते, मगर दीवार को छू भी न पाते। जुल्करनैन बोले, ये रब की रहमत है, और एक दिन जब रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। ये रब की रहमत है, और एक दिन जब रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार गिर जाएगी। दीवार के पीछे याजूज माजूज, रोजाना की कोशिश। हदीस के मुताबिक हर दिन याजूज माजूज इस दीवार को नोचते हैं, खोदते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रात दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हालत में वापस खड़ी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेंगे, हम कल इंशाअल्लाह वापस आएंगे। ये पहला मौका होगा कि वो अल्लाह का नाम लेंगे। दीवार उन्हें दोबारा बंद न करेगी और वो नहीं निकल पड़ेंगे, लेकिन वो वक्त कयामत के करीब होगा। इख्तिताम, एक सबक, एक चराग। जुल्करनैन ने कोई शोहरत नहीं चाही, कोई ताज नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ इतना कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। ये मेरे रब की रहमत है। जो कुछ मैंने किया अल्लाह के हुक्म से किया। आज भी इस दीवार के पीछे एक कौम कैद है जिनका वजूद दुनिया पर आने का मतलब होगा इंतहाई तबाही, खौफ, कत्ल गारत और क़यामत के करीब बड़े बड़े वाक़यात। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है, ताकत अल्लाह देता है, अक्ल अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, और वही जिसे चाहे इल्म और इख्तियार अता करे। जुल्करनैन की जिंदगी हमें ये सिखाती है, ईमान वाला जब ताकत पाता है तो जमीन पर रोशनी फैलाता है, जुल्म नहीं। ऐसे मजीद ईमान अफरोज वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।